स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे आज हम कंपेयर करने वाले हैं अमेज के दो डिफरेंट वेरिएंट को। अगर आप अमेज से लेने जा रहे हो ना, डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन होगा इन दोनों वेरिएंट्स के अंदर, और बहुत स्पेशल वेरिएंट्स भी हैं। वाइट वाला जो है वो बेस वेरिएंट है, जो कि वी के नाम से आपको देखने को मिलता है, सेम पेट्रोल मैनुअल के अंदर। और अगर आप ब्लू वाली की बात करते हो, ये इससे जस्ट ऊपर वाला वेरिएंट है, जो कि वी एक्स के नाम से आता है, सेम पेट्रोल मैनुअल के अंदर। फीचर्स वगैरह को एक एक करके देखेंगे कि अगर आप वी से वी एक्स की तरफ आते हो या फिर आप वी एक्स छोड़ के वी की तरफ आते हो, क्या कुछ आपको पैसे कम देने पड़ेंगे, कितने पैसे ज़्यादा जाएंगे, या फीचर्स कम है फीचर्स ज़्यादा है। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच में कंफ्यूज थे तो ये कंपैरिजन आपके लिए है। करते हैं कंपैरिजन को स्टार्ट। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ दोनों की चाबी। दोनों की जो चाबी है ना, उनके अंदर बहुत मेजर फर्क है। ये आप अगर देखोगे ना, ये जो चाबी है, ये वाली जो चाबी है वो बिलोंग करती है इस बेस वेरिएंट को, जो कि वी के नाम से आता है। और ये जो रिमोट वाली चाबी आप देख पा रहे हो, वो है इस वी एक्स वेरिएंट की, जिसके अंदर रुपये सेंसर वगैरह सारे आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्राइस और बता देता हूँ, फिर जो मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या कुछ है। सबसे पहले तो अगर आप वी वेरिएंट लेते हो पेट्रोल मैनुअल के अंदर, 8,10,000 आपको एक्स शोरूम जो है पड़ने वाला है। और सेम टाइम पे अगर आप वी एक्स लेते हो पेट्रोल मैनुअल के अंदर, कॉस्ट करेगा 9,20,000। दोनों के बीच में 1,10,000 का मोटा मोटा डिफरेंस निकल के आने वाला है। अगर आप एक्स शोरूम पे देखोगे, ऑन रोड पे आओगे तो लगभग 1.5 लाख के क्लोज टू आप पकड़ के चल सकते हो। बाकी एक बार जब आप लो तो दोनों का जो एक बार कंपैरिजन है ये भी देख लेना, प्राइस वाइज ऑन रोड पे कितना फर्क आ रहा है। एक्स शोरूम पे मैंने बता दिया 1,10,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इस वी एक्स को लेने के लिए, अगर आप वी की तरफ आ रहे हो। पहली चीज, अगर आप फ्रंट देखोगे दोनों का चाबी का डिफरेंस तो था, वो तो आप याद रखना। पहला डिफरेंस ये है कि दोनों की चाबियों में बदलाव आ जाता है अगर आप 1,10,000 जो है एक्स्ट्रा देते हो। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे फ्रंट ऑलमोस्ट डिट्टो सेम आपको लगेंगे, कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। बट अंतर आपको डेफिनेटली मैं बता देता हूँ अंतर, क्योंकि यहाँ पे है। सबसे पहले तो फॉग लैंप यहाँ पे ऐड हो जाती है, जो कि वी वेरिएंट के अंदर फॉग लैंप नहीं मिल रही थी आपको। 1,10,000 अगर आप एक्स्ट्रा दोगे इसकी तरफ, पहला फॉग लैंप एक्स्ट्रा है। दूसरी, हेडलाइट वगैरह दिखने में बिल्कुल आपको सेम लगेंगे। जो इसके अंदर अंतर है ना, वो ये है कि यहाँ पे जो ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर है वो आपको मिल जाता है। तो ये तीन फर्क आप याद रखना, चाबी फॉग लैंप एक्स्ट्रा है और हेडलैम्प पे ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो आपको दिख पा रहा होगा। फ्रंट की ग्रिल ऑलमोस्ट फ्रंट से अगर आप देखोगे सारी चीज़ें सेम है। तो जो मेन डिफरेंस है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ इस कंपैरिजन के अंदर। अब आप चौथा डिफरेंस अगर आप देखोगे ना, 1,10,000 में तो बहुत मोटा डिफरेंस आ जाएगा। वो है इसके व्हील्स के अंदर। यहाँ पे स्टील व्हील मिल रहा है व्हील कवर के अंदर, आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम आते हैं। टायर साइज भी डेफिनेटली छोटा आपको मिलेगा, 175/65 R14। बट सेम टाइम पे अगर आप वी एक्स वेरिएंट लेते हो, अलॉय मिल जाएगा आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टायर का साइज़ है वो भी आपको यहाँ पे जो है बड़ा मिल जाता है, 185/60 R15 ये साइज़ आपको जो है यहाँ पे मिलने वाला है अगर आप 1,10,000 जो है एक्स्ट्रा देते हो। अगर आप इसको एक में गिनोगे तो 5 चीज़ें मैंने आपको गिना दी। अगर आप इसे अलग अलग गिनोगे तो 6 चीज़ें आप याद रखना कि भाई मैंने जो है आपको प्लस बताया है। अलॉय मिल रहा है, टायर साइज़ बड़ा हो गया, फॉग लैंप ऐड हो गई, जो अपनी हेडलैम्प है उसमें ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो ऐड यहाँ पे जो है हो गया है, और चाबी अलग है। ये चीज़ आप याद रखना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मिरर्स की अगर आप बात करोगे, भाई ये भी सेम बॉडी कलर आपको दिए गए, इंडिकेटर्स वगैरह यहीं पे मिलते हैं, सेम यहाँ पे भी। बट इसके अंदर फ़र्क एक और है कि भाई यहाँ पे सबसे पहले तो जो साइड कैमरा है वो ऐड हो जाता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फोल्डिंग है वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है। बाकी डोर हैंडल्स वगैरह वही सेम है, रुक सेंसर ऐड हो जाता है क्योंकि चाबी जो है अलग है। 6 चीज़ें मैंने आपको गिनाई थी, 7 8 ये चीज़ आप याद रखना। बाकी की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें सेम है। आप देखो रियर में क्या चेंज है। यहाँ पे आप देखो भाई, कैमरा जो है ऐड हो जाता है, जो कि वी वेरिएंट के अंदर कैमरा भी आपको नहीं मिल रहा था। ये आप देख लो, कैमरा नहीं है, उसके अंदर कैमरा भी ऐड हो जाता है। एक और चीज़ रियर में एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, वो है रियर में जो डिफॉगर है वो, उसके अंदर रियर में डिफॉगर भी आपको जो है नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप बाहर बाहर से देखोगे कोई अंतर नहीं है, लाइट वगैरह एज इट इज आपको मिलती है। एक बार जरा बूट देख लेते हैं, क्या लाइट वगैरह यहाँ पे भी है, लाइट वगैरह यहाँ पे मिलती है, लाइट वगैरह उसके अंदर भी आपको जो है दी गई है। इंटीरियर में चलते हैं, मैं आपको वी एक्स वेरिएंट के अंदर लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको वी वेरिएंट के अंदर दिखाऊंगा। चाबी तो मैंने आपको दिखाई दी थी, चाबी वाली चीज़ आप याद रखना। देखो सारी चीज़ें सेम है क्लैडिंग्स वगैरह से रिलेटेड। बाकी चाबी को इधर डाल देते हैं। देखो सिर्फ ऑटो फोल्ड वाला जो ऑप्शन है, ये वाला बटन अगर आप देख पाओगे ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। अंदर आ जाओ, सीट्स वगैरह बिल्कुल सेम मिलेंगी। वी और वी एक्स में सीट्स वगैरह में कोई अंतर नहीं है। चेयर बैग वगैरह सेफ्टी फीचर्स जितने भी हैं वो सारे आपको जो है यहाँ पे सेम मिलने वाले हैं। इंटीरियर में देखते हैं कि इंटीरियर में क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। पहली चीज तो जो ऑटो हेडलैम्प वाला जो कंट्रोल था वो तो इसको रहने दो, इसको इंक्लूड मत करो। यहाँ पे देखो ट्यूटर्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, पहली चीज इंटीरियर में अगर आप ये पूछना चाहते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। तीसरी चीज, वायरलेस चार्जर यहाँ पे जो है ऐड हो जाता है।
इंफोटेनमेंट वगैरह सेम मिलता है। और अगर आप चौथी चीज़ यहाँ पे जो ये लाइट्स आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाती है। ये सारी चीज़ सेम है, मिरर वगैरह बिल्कुल सेम मिलता है, कोई अंतर नहीं है, तो इसको ज़्यादा बात नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पेस वगैरह है, उसके अलावा आपको सिंगल अंतर नहीं दिखेगा। ये टोटल 4 चीज़ों का अंतर है मेन अगर आप देख रहे हो। चाबी को रख देते हैं वापस की जगह पे, यहीं पे थी चाबी। बटन को करते हैं प्रेस। 4 चीज़ें आप याद रखना अंदर से आपको अलग मिलेंगी अगर आप वी को छोड़ के VX जो है यहाँ पे लेते हो। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सेफ्टी के जितने भी फीचर्स हैं वो स्टैंडर्ड रखे हैं होंडा ने, तो इस पर ज़्यादा बात करने लायक कुछ है नहीं। अब देखो इंटीरियर में अगर आप रियर में देखोगे तो भाई फ़र्क दिखेगा, वो है ये रियर में जो AC वेंट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, और नीचे 12V का जो पावर सॉकेट है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। सीट वगैरह और जो अपनी सीट बेल्ट वगैरह है वो सेम है, और रियर में भी सारी चीज़ें सेम मिलती हैं, यहाँ पे कोई अंतर नहीं। तो इंटीरियर में मोटा मोटा 5 चीज़ों का फ़र्क है, और बाहर अगर आप गिनोगे तो लगभग 8 से 9 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। अब एक बार मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, फिर जो है वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि आपको खर्च करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। देखो बटन यहाँ से गायब है, ट्यूटर आपको नहीं मिलता, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये सब ऐसा ही है। स्टीयरिंग पर सारे बटन्स वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। इंफोटेनमेंट सेम मिलता है, सीट में एडजस्टमेंट वगैरह बिल्कुल सेम है, बट ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं है, वायरलेस चार्जर नहीं है, और USB पोर्ट एक मिलता है 2 की जगह, तो ये चीज़ ये सब सेम है। मैनुअल डिमिंग मिरर, ऊपर लाइट भी आपको नहीं मिलती है, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये बिल्कुल सारी चीज़ें सेम है। सब कुछ देख लिया आपने, एक भी आपको अंतर नहीं दिखेगा। साथ में अगर आप MID भी देखोगे ना इसकी, देख लो मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, सेमी डिजिटल वाली है, बिल्कुल सेम है, तो इसमें ज़्यादा जो है ना आपको अंतर नहीं पता पड़ेगा। ये देखो भाई, ये देख लो सारी चीज़ें सेम शो करता है, कोई अंतर नहीं है। और कैमरा वाली बात तो वो है ही, तो उसमें तो क्या ही बात करनी, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। रियर में अगर आप देखते हो तो जो AC वेंट्स थे वो यहाँ से जो है गायब हो चुके हैं। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्म रेस्ट, आइसोमेट्रिक चलते टैंकर्स, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ है। अब एक बार मैं आपको समराइज़ करता हूँ क्या कुछ आपको जो है बाहर एक्स्ट्रा मिलता है, अंदर सिर्फ 5 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, वो आप याद रखना। पहली चीज़ ऑटो हेडलैम्प, दूसरी चीज़ फॉग लैम्प, तीसरी चीज़ अलॉय, और चौथी चीज़ टायर का साइज़, पांचवी चीज़ कैमरा, छठी चीज़ इलेक्ट्रिक फोल्डेबल जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है, सातवीं चीज़ अगर आप देखते हो तो रियर में जो कैमरा है वो ऐड हो गया है, आठवीं चीज़ रियर डिफॉगर, और बाकी इसके अलावा तो कुछ लगता नहीं रह गया हो, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी। और अंदर 5 चीज़ आपको एक्स्ट्रा है, तो 8 5 13 टोटल 13 चीज़ें आपको यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। यही सारी चीज़ें हैं, दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो 1,10,000 यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा दोगे तो ये 13 चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पे जो ये 13 चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी। अब अगर आप मुझसे पूछते हो कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा वहाँ पे 8,10,000 आप दे रहे हो, यहाँ पे 9,20,000 आपको देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो ज़्यादा बड़ी हैं ना, अगर आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करोगे, कहीं ना कहीं ये बीच वाला वेरिएंट है इसके कंपैरिजन में। बट अगर आपके पास बजट नहीं है, आपको होंडा अमेज ही लेनी है, फिर तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो, कोई बुराई इसके अंदर नहीं है। बट हाँ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे लगी कि जो कमाल की हैं, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल जो होने वाली हैं। जैसे एक अलॉय वाली तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव वाली चीज़ है, बट जो टायर साइज़ का कंफर्ट आपको मिलेगा ना इसकी वजह से, वो कमाल का है। बाकी फॉग लैंप ऐड हो जाती है तो विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, कीलेस एंट्री हो जाती है तो आपको बार बार चाबी लगाने की दिक्कत नहीं आएगी, अंदर चार्जिंग की दिक्कत ना बने, वायरलेस चार्जर इन्होंने दे दिया, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिल गया। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं ज़रूरत के, जैसे रिवर्स कैमरा हो गया, रियर डिफॉगर, जो कि इसको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्लस बना देते हैं। बाकी आप बताओ, अगर आप 1,10,000 बचाओगे या 1,10,000 एक्स्ट्रा इसके ऊपर दोगे। तो यही था इस कंपैरिजन में, छोटा सा कंपैरिजन है। बेसिकली अगर आप अमेज लेने जाते हो तो V और VX में क्या कुछ आपको अलग मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। तो कर देते वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू so much.